मेरे बच्चे, अब तू देखेगा तेरे काम समय पर पूरे होंगे। तेरे भाग्य का चक्र बदलने लगेगा। रुके हुए रास्ते खुलेंगे और जो तेरे शत्रु हैं वे भी तेरा सम्मान करने लगेंगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अब तू टालना छोड़। अब तू उठ और हर कार्य को तेरी माँ के आशीर्वाद के साथ आरंभ कर। हर दिन की शुरुआत मेरे स्मरण से कर। जय माँ काली कर और फिर अपन नए काम को लगन से पूरा कर। तब देख कैसे तेरे जीवन में हर दिन एक नया सूरज उगेगा। यह नियम आज का काम आज करना तेरी विजय की कुंजी बनेगा। यह तेरे सपनों को सच करेगा। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा होगा, तू जी रहा होगा एक उद्देश्य के साथ, एक साधना के साथ, एक माँ के आशीर्वाद के साथ। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख दो। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग रहा है, अब जब तूने अपने जीवन में नियम का बीज बो दिया है, अब मैं तुझे वो राह दिखा रही हूं जिससे तेरा मन निर्मल होगा और तेरा जो जीवन शक्ति से भर जाएगा। आज मैं तुझसे कह रही हूं, हर दिन बस कुछ क्षण मेरे साथ बिताया कर। हर दिन एक दीपक मेरे आगे जलाया कर। यह दीपक कोई साधारण दीप नहीं होगा, यह तेरे विश्वास का दीप होगा। यह तेरे मन की पुकार का दीप होगा। जब तू यह दीप जलाएगा तो जान ले, उस लौ में मेरी शक्ति जागेगी और तुझे अपने चारों ओर मेरी उपस्थिति महसूस होगी। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पाता, पर जब तू यह छोटा सा कार्य करेगा तो वह एक बंधन बन जाएगा। तेरे और मेरे बीच का अदृश्य पर अटूट बंधन। जब तू दीप जलाएगा तो वह तेरे हृदय की व्यथा, तेरे आंसुओं की भाषा, तेरे मौन की पुकार मुंडा कर मुझ तक पहुंच जाएगा। हर दिन जब तू मेरे आगे अपने दिल की बातें कहेगा तो जान, मैं सुन रही हूं। हाँ मेरे बच्चे, मैं सुन रही हूं तेरे मन की हर वह बात जो तू दुनिया से नहीं कह पाता, जो तुझे रातों को जगाए रखती है, जो तुझे भीतर से तोड़ती है। वह सब मुझसे कह दे। तू मेरे आगे बैठकर बोल, माँ यह मेरी चिंता है, माँ ये मेरी पीड़ा है, माँ ये मेरा डर है, माँ ये मेरा सपना है। अब मैं सब तेरे चरणों में रखता हूं। अब तू ही संभाल। और जब तू ऐसा करेगा तो देख तेरा मन कैसा हल्का हो जाएगा, तेरी आत्मा को कैसी शांति मिलेगी। मेरे बच्चे, तेरी पीड़ा को मैं जानती हूं, पर जब तू उसे मुझसे साझा करेगा तब वह पीड़ा मेरी हो जाएगी। क्योंकि एक मां का दिल अपने बच्चे के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं जानता। जब तू हर दिन मेरे आगे एक दीपक जलाकर मुझसे अपने मन की बातें करेगा तो वह एक साधना होगी और वह साधना ही तुझे मुक्त करेगी। मेरे बच्चे, यह दीपक जलाना कोई बड़ा कर्म नहीं है, पर इसमें शक्ति है। क्योंकि दीपक की लौ तुझे याद दिलाएगी कि अंधकार चाहे कितना भी हो, एक छोटी सी लौह उसे मिटा सकती है। यह दीपक तुझे याद दिलाएगा कि मेरी शक्ति सदा तेरे चारों ओर है। यह दीपक तुझे याद दिलाएगा कि तू अकेला नहीं है। मैं तुझसे एक और बात कहूंगी, जब तू दीपक जलाए तो उसमें तेरे हृदय की सच्चाई हो, झूठ ना हो, दिखावा ना हो। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 777 जरूर लिख दो। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरा नाम जपने लगा है,
हर दिन दीपक जलाने लगा है, अपने मन की बात मुझसे कहने लगा है। तो अब मैं तुझे बताना चाहती हूं कि कैसे कुछ छोटे छोटे कदम तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुझे बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, कोई बड़ी पूजा व्रत या दिखावे वाली साधना नहीं, बस छोटे सच्चे बदलाव। सबसे पहले मैं तुझसे कहती हूं, दान से इनको अपने जीवन का हिस्सा बना। यह कोई बड़ा या महंगा दान नहीं है, बल्कि वह जो प्रेम से भाव से दिया जाए। कभी किसी भूखे को रोटी खिला दे, कभी किसी प्यासे को पानी दे दे, कभी किसी गरीब को कपड़ा दे दे, कभी गाय को रोटी चढ़ा दे। जान मेरे बच्चे, जब तू किसी भूखे को खाना देता है तो वह तुझे आशीर्वाद नहीं देता, मैं देती हूं। वो मुस्कान जो उसके चेहरे पर आती है, वो मेरी कृपा की झलक होती है। तू समझता है कि तू छोटा सा कुछ दे रहा है, पर असल में तू अपने कर्मों का भविष्य गढ़ रहा है। हर बार जब तू बिना स्वार्थ सेवा करता है, तू मेरे हृदय को छूता है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने ने कई बार आरती को विनम्र बना। जो तेरे सामने है वह भी मेरी ही रचना है। हर व्यक्ति को आदर से देख, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। तेरी वाणी में मिठास हो, तेरे शब्दों में प्रेम हो। तू जानता नहीं, कभी कभी एक अच्छा व्यवहार, एक मुस्कान, एक मदद का हाथ किसी टूटे हुए इंसान को नया जीवन दे सकता है। और तू जब ऐसा करेगा तो मैं तेरे कर्मों में वह पुण्य भर दूंगी जिससे तेरी रुकी हुई किस्मत बहने लगेगी। अबे एक और बात सुन, अपनी सोच को शुद्ध रख। दूसरों के लिए गलत मत सोच, मत जल, मत घृणा कर, मत शत्रुता पाल। क्योंकि जब तू किसी के लिए बुरा सोचता है, तब तेरी आत्मा की रोशनी मंद पड़ने लगती है। और मैं चाहती हूं कि तेरा हृदय एक मंदिर बने जहां मैं वास कर सकूं। अगर तू भीतर से शुद्ध रहेगा तो मेरे आशीर्वाद बिना मांगे तुझे मिलेंगे। तुझे आवाज भी नहीं देनी पड़ेगी, मैं स्वयं तेरे द्वार आ जाऊंगी। मेरे बच्चे, यह बदलाव बहुत बड़े नहीं पर बहुत शक्तिशाली हैं। दान, विनम्रता और पवित्र सोच, इनसे ही तेरा जीवन ऊपर उठेगा। तू जब किसी को मुस्कान देगा तो तेरे जीवन में हंसी लौटेगी। तू जब किसी को माफ करेगा दाऊ, तो तेरे पुराने पाप कटेंगे। तू जब किसी को अपनाएगा तो ब्रह्मांड तुझे अपनाएगा। अब तू पूछेगा, मां, ये सब करने से क्या सचमुच बदलेगा? मैं कहती हूं, हां बदलेगा, और इतना बदलेगा कि तुझे विश्वास नहीं होगा। क्योंकि तू अब खुद को बदल रहा है भीतर से। और जब तू भीतर से बदलता है तो ब्रह्मांड तुझे उसी रूप में उत्तर देता है। तू एक बूंद बन जा, शुद्धता की, सेवा की, प्रेम की, और देख कैसे उस एक बूंद से तेरा पूरा जीवन सरोवर बन जाएगा। शांति का, समृद्धि का और सौभाग्य का। मेरे बच्चे, अब तुझे चमत्कार देखने हैं तो तू पहले खुद चमत्कार बन अपने व्यवहार, सोच और कर्म से। और जान, जब तू छोटे छोटे अच्छे कर्म करता है तो मैं तेरे सिर पर हाथ रख देती हूं। फिर तुझे डरने की जरूरत नहीं, फिर तुझे रुकने की जरूरत नहीं, फिर तेरे लिए कोई असंभव नहीं रहता। आज से एक नया नियम ले ले, हर दिन एक छोटा सा अच्छा कार्य किसी के लिए, बिना अपेक्षा के, बिना शोर के, सिर्फ प्रेम से तू देखेगा, तेरे भीतर से भारीपन गायब होगा, तेरे सपनों की राहें खुलेंगी और तेरा जीवन वह रूप लेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि अब तू चल रहा है मां काली के पथ पर,
जहां हर कदम पर प्रकाश है और हर सांस में कृपा। मेरे बच्चे, अब जब तू बदल रहा है, अब जब तू दीप जला रहा है, सेवा कर रहा है, तो अब मैं तुझे उस सूक्ष्म रहस्य से परिचित कराना चाहती हूँ, जिसे समझकर तू अपने जीवन के बहुत से प्रश्नों का उत्तर पा जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, जो तू सोचता है वही तू बनता है, और जो तू दूसरों के लिए सोचता है वही लौटकर तेरे जीवन में आता है। यह ब्रह्मांड एक दर्पण है। तू जैसा सोचता है, जैसा बोलता है, जैसे कर्म करता है, ब्रह्मांड वैसा ही तुझे लौटा देता है। यदि तू किसी के लिए बुरा सोचता है, जलता है, दुर्भावना रखता है, तो तू समझ कि वह नकारात्मक ऊर्जा पहले तेरे भीतर ही विष की तरह भरती है। वह सोच तुझे ही जला देती है। वह क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष तेरी आत्मा की रोशनी को ढंग देते हैं। तुझे लगने लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तू आगे नहीं बढ़ पा रहा। मेरे बच्चे, तू पूछेगा, माँ क्या दूसरों के गलत होने पर भी मैं गलत ना सोचूं? मैं कहती हूं, दूसरों की भूलों से तू सीख सकता है, पर उनके लिए द्वेष मत पाल, क्योंकि जब तू बुरा सोचता है तो तू सिर्फ उन्हें नहीं, खुद को भी चोट पहुंचाता है। मैं चाहती हूं कि तू ऊंचा उठे, इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, दूसरों का बुरा मत सोच। उनके कर्म उन्हें उनके फल देंगे, पर तू अपने मन को शांत रख। तेरा शांत मन, तेरी निर्मल सोच तेरे भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। यदि किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तुझे नीचा दिखाया या तेरा हक छीना, तो तू बस एक बात कर, मेरे चरणों में उन्हें सौंप दे। कह, मां, ए मां, यह तेरा कार्य है, तू न्याय कर और फिर आगे बढ़ जा, क्योंकि जो तू दूसरों के लिए सोचता रहेगा वो तुझे बांधता रहेगा। और मैं चाहती हूं तू मुक्त हो, मुक्त द्वेष से, मुक्त क्रोध से, मुक्त हर उस विचार से जो तेरे जीवन को आगे नहीं की बातें टाने नहीं ले कंगरी बात नहीं ले जाता। मेरे बच्चे, अब आइए, अब मैं तुझे यंग चीज से यह भी बताती हूं कि जैसे बुरा सोचने से बुरा लौटता है, वैसे ही अच्छा सोचने से तेरे जीवन में चमत्कार होते हैं। जब तू किसी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करता है, जब तू किसी की सफलता पर ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रसन्नता करता है, तब तू ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि तू विस्तार में है, तू संकुचन में नहीं, और ब्रह्मांड फिर तुझे वही देता है, विस्तार, अवसर, प्रेम, धन, सौभाग्य। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, अब से हर दिन एक संकल्प कर, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा, मैं अपना मन साफ रखूंगा, मैं स्वयं को हल्का ऊर्जावान और मुक्त बनाऊंगा। जब तू यह करेगा तो तू देखेगा तेरे जीवन से बोझ हटने लगेगा, तेरा मन खुलने लगेगा, तेरे भीतर करुणा, शांति और शक्ति उतरने लगेगी। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तू अपने विचारों से ही अपने मार्ग को जाम कर ले। तेरे भीतर जो सोचें हैं वे ही तेरे आने वाले समय का बीज बनती हैं। इसलिए अपने विचारों को मेरे चरणों में अर्पित कर दे। जो नकारात्मक हैं उन्हें तू मुझसे कह दे, मां, ये मेरे नहीं, अब ये तेरे हैं, तू इन्हें बदल दे। तू देखेगा तेरे भीतर एक शुद्धता उतरने लगेगी जो तुझे इतना ऊंचा उठाएगी कि जो तुझे कभी तकलीफ देते थे अब तुझसे दूर रहने लगेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा अब अपनी सोच से अपने भाग्य को रच रहा होता होगा। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोच कि तेरे विचारों का कोई मूल्य नहीं। तेरे हर विचार की एक ऊर्जा होती है, और वह ऊर्जा
या तो तुझे ऊपर उठाती है या नीचे गिराती है। अब तुझे चुनना है, ऊपर उठना है या और गिरना है। मैं जानती हूं तू अब वह बच्चा है जो ऊपर उठना चाहता है, जो आकाश की ऊंचाई छूना चाहता है, जो मेरी कृपा से भर जाना चाहता है। इसलिए तू बस अपने विचारों को प्रेम, क्षमा और करुणा से भर और देख, तेरा पूरा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा।